कहते हैं शनिदेव की दृष्टि से तो देवता भी नहीं बच पाए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे खुद शनिदेव ने वरदान दिया था। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे जो हनुमान जी और शनिदेव को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ता है। शनिवार, ये दिन अक्सर मन में एक डर सा लेकर आता है। और आए भी क्यों ना, आखिर शनिदेव की दृष्टि से कौन बच पाया है भला। लेकिन इतिहास में एक भक्त ऐसा भी हुआ जिसे न्याय के देवता ने खुद अभय का यानी निडर होने का वरदान दिया। देखिए, शनिदेव और हनुमान जी की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये वो विश्वास है, वो शक्ति है जो किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर शनिदेव हैं कौन, जिनसे पूरी दुनिया इतना डरती है। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं और उन्हें कर्मफल दाता कहा जाता है। मतलब उनका काम है हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कोई भेदभाव नहीं। उनकी नजर में इतनी ताकत है कि एक राजा को फकीर बनने में जरा भी देर नहीं लगती। बड़े से बड़ा घमंड पल में धूल में मिल जाता है। और इसीलिए क्या देवता, क्या असुर और क्या इंसान, हर कोई उनके प्रकोप से कांपता है। लेकिन इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया जब खुद न्याय को ही बेड़ियों में जकड़ लिया गया था, और यह अधर्म हुआ था रावण की लंका में। अपने घमंड के नशे में चूर रावण ने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया था ताकि उसकी कुंडली पर कोई भी ग्रह बुरा असर न डाल सके। और हाँ, इन बंदियों में खुद शनिदेव भी शामिल थे। इतना ही नहीं, रावण ने शनिदेव को लंका के महल में उल्टा लटका दिया। जानते हैं क्यों? ताकि उनकी वक्र दृष्टि, उनकी टेढ़ी नजर रावण की सोने की लंका पर न पड़ सके। जरा सोचिए, न्याय के देवता खुद बंधनों में थे, विवश। और जब पाप अपने चरम पर था, तब उस अंधेरे को मिटाने के लिए लंका में प्रवेश हुआ पवनसुत हनुमान का। मां सीता को खोजते खोजते हनुमान जी जब पूरी लंका छान रहे थे, तभी उनके कानों में एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज पड़ी। कोई था जो मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब हनुमान जी ने ऊपर की ओर देखा तो शनिदेव को बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाया। शनिदेव ने उन्हें चेतावनी दी, हे वानर, मेरी हालत देखकर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरी नजर से तो देवता भी नहीं बचते, मेरे पास मत आना। ये सुनकर हनुमान जी बस मुस्कुराए और बोले, मैं तो श्री राम का सेवक हूं, और जो श्री राम के चरणों में हूं उसे किसी ग्रह का क्या डर। ये भक्ति की वो ताकत थी जिसके सामने ब्रह्मांड के नियम भी सिर झुका देते हैं। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भक्ति कर्म के हर बंधन को तोड़ देती है। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने उसी आग से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, और उसी धधकती ज्वाला के बीच उन्होंने शनिदेव की बेड़ियों को तोड़ा और उन्हें आजाद कराया। अपनी आजादी से शनिदेव इतने भावुक हो गए कि उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे महावीर, तुमने मुझे इस बंधन से आजाद किया है। मैं आज तुम्हें एक वचन देता हूं कि जो भी भक्त शनिवार के दिन श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर कभी नहीं पड़ेगा। और शनिदेव का दिया हुआ यही वचन आज भी करोड़ों भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है, खास तौर पर शनिवार के दिन। यही वो वजह है कि जब शनि की 7:30 या ढैया चलती हैं तो शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करना असल में शनिदेव के प्रकोप को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है, और ये उपाय खुद शनिदेव का ही दिया हुआ है। ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि हनुमान जी सिर्फ बल और ताकत के देवता नहीं हैं, वो अपने भक्तों को हर मुश्किल से बचाने वाले एक साक्षात रक्षक हैं। तो इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है? संदेश सीधा है, डर पर विश्वास की जीत का। देखिए, जीवन में एक तरफ कर्मों का दर्द है, ग्रहों का डर है, तो दूसरी तरफ भक्ति का वो अटूट विश्वास है जो हर तूफान से नाव को पार लगा देता है। इसीलिए जब भी जिंदगी मुश्किल लगे या आने वाले कल का डर सताए, तो इस कहानी को याद कर लेना और बस सच्चे दिल से एक बार कहना, जय बजरंगबली।